नमस्कार। आप सभी खुश होंगे। हम यही दुआ करते हैं परमात्मा से कि जहाँ भी हैं खुशी खुशी रहें। तो बच्चों, अभी आप पे कक्षा 10+1 में हुए हैं, 11वीं कक्षा में हुए हैं और 11वीं कक्षा में हम पुस्तक पढ़ेंगे शाश्वती का पहला भाग। पुस्तक का नाम है शाश्वती, प्रथमो भाग है, पहला भाग। इससे पूर्व आपने 6ठी से और 8वीं कक्षा तक रुचिरा पुस्तक पढ़ी थी और रुचिरा का अर्थ था आनंददायिनी, अर्थात आनंद के साथ आपने आनंद की अनुभूति करते हुए इस पुस्तक को पढ़ा था। और जब 9वीं और 10वीं कक्षा में आप हुए तो आपने संस्कृत की पुस्तक शेमुषी पढ़ा था। शेमुषी का अर्थ है बुद्धि, अर्थात समझ के साथ आपने पढ़ा था। और अब आप किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हो और इस समय आपकी गोल्डन एज है और इस समय आप पुस्तक 11वीं व 12वीं में जो पढ़ेंगे उसका अर्थ है, उस पुस्तक का नाम है शाश्वती। शाश्वती पुस्तक पढ़ेंगे। शाश्वती का अर्थ है हमेशा रहने वाली, चिरस्थायी रहने वाली, अर्थात जो आपने समझ के साथ जिसको पढ़ा है वो अब लंबे समय तक आपकी बनी रहे, याददाश्त बनी रहे, इसलिए इसका नाम क्या है, शाश्वती। तो इसी का पहला पाठ है वेदामृतम, अर्थात वेद रूपी अमृत। वेदों के अंदर जो मुख्य मुख्य विशेष जो बातें आई हैं, जो खास बातें हैं, उनको अमृत तुल्य बताया गया है। तो वेद क्या हैं? हमारी संस्कृत साहित्य के सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं वो वेद हैं। और वेद को हम इसलिए वेद बोलते हैं क्योंकि ये विद धातु से बना है और विद का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान है उसी का नाम क्या है, वेद है। और इनको संहिता भी कहा जाता है क्योंकि संहिता का अर्थ होता है संकलन, कलेक्शन, एकत्रीकरण। किसी चीज़ को हम इकट्ठा कर देते हैं तो किस चीज़ को इकट्ठा किया है, यहाँ पर मंत्रों को इकट्ठा किया गया है। मंत्रों का संकलन होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, संहिता भी कहते हैं। और ये संहिता ये जो है ये 4 हैं। कौन सी एक बार देख लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रकार से ये 4 जिनको हम वेद कहते हैं, रियल में ये संहिता है हमारे पास है और इनके अंदर मंत्रों का कलेक्शन है, मंत्रों का संग्रह है, इसलिए इनका नाम संहिता पड़ा, जिनको हम वेद भी कहते हैं। तो वो उन्हीं पर आधारित कुछ मंत्र दिए गए हैं। इनको हम श्लोक नहीं बोलेंगे, जो यहाँ पर दिए गए हैं ये मंत्र हैं हमारे लिए, क्योंकि वेदों में जिनका संकलन है वो मंत्र ही हैं। तो अभी इसके आधार पर हम देखते हैं कि प्रथम मंत्र जो है इसमें एक शब्द और नया दिया गया है कि यहाँ आप देख पा रहे हो कि ऋग्वेद 10:191-2, इसका अर्थ क्या होता है कि थोड़ा सा एक बार ये देख लीजिए आप। 10:191-2 का मतलब है क्योंकि ऋग्वेद को मंडलों में विभाजित किया गया है, जैसे कि हम पर्व, अध्याय, इस प्रकार से चैप्टर ये बांटते हैं। तो ऋग्वेद को मंडलों में विभाजित किया गया है, तो 10वें मंडल में से लिया गया है। और मंडल फिर किस में विभाजित हैं, सूक्तों में, और सूक्त जो है मंत्रों में अर्थात ऋचाओं में विभाजित हैं। तो 10वें मंडल का 191वां सूक्त का दूसरा ये मंत्र है जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इस मंत्र में जो ये आपकी शाश्वती प्रथम भाग है, वेदामृतम का जो पहला मंत्र है, इस मंत्र के अंदर मनुष्यों को सुखी जीवन जीने के लिए मिलजुल कर रहने तथा संगठित रहने का उपदेश दिया गया है। ऋषि आम लोगों को मिलजुल कर और संगठित रहने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि सम गच्छध्वम, सम गच्छध्वम, सम वदध्वम, सम वो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। एक एक शब्द को देखेंगे हम यहाँ पर, सम जमा में गच्छध्वम। अब समक गच्छध्वम सम उपसर्ग पूर्वक और गम धातु से बना है। किससे बना है? गम धातु। और गम धातु जाने के अर्थ में होती है। और सम यहाँ पर एकत्रीकरण को दर्शाता है। लोट लकार है, यहाँ कौन सा लकार है? लोट लकार है, मध्यम पुरुषे और आत्मनेपदे इसका रूप बन गया, आत्मनेपदी रूप बन गया इसका
क्या, समगतध्वम। इसका अर्थ है, सम का मतलब इकट्ठा, गम जाना अर्थात चलना कह सकते हैं हम। कहता है सम एक साथ या मिलकर गतध्वम चलें, अर्थात हम जो भी फैसला करें जैसे भी मिलजुल कर चलना हमें। और समवदध्वम, सम एक साथ अर्थात मिलजुल कर, वद वद धातु से बना है, ये भी उसी प्रकार से है। तो बोलें, मिलकर बोलें। सम वो मनांसी, वो यहाँ पर शब्द देखिए आप, ये किससे, वह शब्द है यहाँ, और विसर्ग को ओ हो गया यहाँ पर। तो वह का मतलब होता है तुम्हारे। नह मीन देखिए इसी क्या होता है, नह, तो नह का मतलब होता है हमारे, और वह का मतलब है तुम्हारे। तुम्हारे मनांसी मन, जानताम जाने, सब माने एक साथ मिलजुल कर। देवा देवता लोग या देवगण, भागम भाग को, यथा जिस प्रकार, पूर्वे पूर्वे माने पहले प्राचीन काल में, संजानाना, अब ये एक नया शब्द है, संजानाना मिलजुल कर, जानते हुए, सम जमा में जानाना, तो यहाँ पर सम फिर है मिलजुल कर जानते हुए, अर्थात एक मत होकर, उपासते ग्रहण करते थे। तो हम इसका अर्थ इस प्रकार से लेंगे कि हे मनुष्यो, ऋषि कहता कि हे मनुष्यो, समगतध्वम मिलजुल कर चलो, समवदध्वम मिलकर बोले, वह मनांसी समजानतम कि तुम्हारे मन एक साथ मिलजुल कर जाने, अर्थात किसी विषय के बारे में, किसी टॉपिक पर हम चिंतन करें तो मिलजुल कर एक मत होकर हम चिंतन करें। देवा यथा जिस प्रकार, पूर्व प्राचीन काल में, देवा देवगण, भागम अपने भाग को, संजानाना उपासते एक मत होकर या अपना अपना ग्रहण करते थे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर एक उपमा के माध्यम से ऋषि बताते हैं कि जिस प्रकार यज्ञ में आहुति दी जाती थी, और आहुति जैसे सूर्याय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नाय स्वाहा, तो इस प्रकार से सबको जब आहुति दी जाती थी तो वहाँ पर आहुति एक ही जगह अग्नि में दी जाती थी, लेकिन जितने भी देवता होते थे वो अपने अपने भाग को ग्रहण करते थे, अपना ही भाग चाहते थे, एक दूसरे की चीज़ को नहीं लेते थे, दूसरे की आहुति को नहीं लेते थे। तो इसका मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन था, मेलजोल था। तो वही शिक्षा इस मंत्र के माध्यम से ऋषि ने हमें दी कि हम मिलजुल कर चले, मिलकर बोले, हमारे मन किसी विषय पर एक साथ चिंतन करें। और जिस प्रकार प्राचीन काल में देवता लोग अपने अपने भाग को ग्रहण करते थे, अर्थात अपनी अपनी आहुति जो डाली गई आहुति है, देवता लोग उस अपनी अपनी आहुति को ग्रहण करते थे, उसी प्रकार हमें भी अपने अधिकार की ही वस्तु लेनी चाहिए, किसी दूसरे के धन का लालच हमें नहीं करना चाहिए।